ये जो हमारा प्ले है द डांसेस ऑफ द फॉरेस्ट, ये 20th सेंचुरी से पहले का प्ले है, लेकिन नाइजीरियन थिएटर की हिस्ट्री को हम 1940 से ट्रेस कर सकते हैं। 1914 के दौरान क्या था, जो यूरोबा पीपल थे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस में ड्रमिंग, म्यूज़िक, फोक डेज इन सब का यूज़ करना शुरू कर दिया था। और ये जो ट्रेडिशंस होते हैं इनका ही सोर्सेज जो है वोले सोयंका यूज़ करते हैं अपने राइटिंग में। जो डांस ऑफ द फॉरेस्ट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रेडिशनल स्टाइल्स को शामिल करा है। ट्रेडिशनल स्टाइल्स को लेकर इन्होंने एक कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न एथिक में इसे कन्वर्ट कर दिया है। इन्होंने क्या किया है कि जो ट्रेडिशनल स्टाइल्स होते हैं इसको कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न एस्थेटिक में कन्वर्ट करके हमें प्रेजेंट किया है। देखिए, जो भी आज हमको ऐसे ट्रेडिशनल देखने को मिलता है जिसे हम ट्रेडिशनल सोचते हैं, तो जो नाइजीरियन परफॉर्मेंस थी इन्होंने बहुत सारी जो है क्यूज़ यानी बहुत सारे इनकी जो संकेत है ये इन्होंने क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन से लिए हैं, चर्च प्रैक्टिसेस से लिए हैं, जो कि कॉलोनियलिज्म का साइड इफ़ेक्ट है। क्योंकि देखिए अफ्रीका सबसे पहले जब कॉलोनाइज़ नहीं हुआ था, उसके बाद जिन्होंने यहाँ पर कॉलोनीज़ बनाई अपनी, जो क्रिश्चियन वगैरह लोग थे, उन्होंने उनके तौर तरीक़ों से हमें प्रभावित होते दिखते हैं जो नाइजीरियन लोग हैं। ठीक है, तो जो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थे अर्ली नाइजीरियन थिएटर के, वो कुछ ट्रूप्स जो थे वो थे ह्यूबर्ट ओगुंडे कोला, ओग्नोमोला, डूरो लैपिडो। इन्होंने बनाए डिफरेंट अलग अलग तरह के मोड परफॉर्मेंस करने के लिए। इनके परफॉर्मेंस में प्रोफाउंड ट्रेजिडी थी, ट्रेजिडी से लेके गूफी सटायर तक। ठीक है, इन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस करी कि इनकी परफॉर्मेंसेस में ट्रेजिडी भी होती थी, सटायर भी होता था। तो जो वोले सोयंका थे, जब वो इंग्लैंड से ग्रेजुएट होकर वापस आ गए थे तो बहुत ज़्यादा डिटर्मेंट थे वेस्टर्न एजुकेशन को ले। वो डिटर्मेंट थे कि वो वेस्टर्न एजुकेशन को लेंगे और उसको अपनी प्ले राइटिंग में शामिल करेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने कॉलोनाइज़र से, यानी जो भी वाइट पीपल जिन्होंने उन पर कॉलोनीज़ बनाई थी, उनसे प्रभावित होकर नहीं, लेकिन इस एक प्रैक्टिस में कि वो अपनी कंट्री से करप्शन को हटाने में जो प्ले लिखेंगे वो मददगार होंगे। इसलिए अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने नाइजीरियन लैंग्वेज का यूज़ किया है अपने सिस्टम को क्रिटिक करने के लिए और सच बोलने के लिए। और किसी ने इनके बारे में ऐसे लिखा है कि आई थिंक द योरूबा गोड्स आर ट्रूथफुल, कि जो योरूबा गोड्स है वो ट्रूथफुल है। ट्रूथफुल इन द सेंस कि जो भी इन्होंने गॉड्स को रिप्रेजेंट कराया अपने इस प्ले में, ये दिखाते हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ ह्यूमन में भी होती है। और इनका मानना यह है कि ये उन गॉड्स को नहीं मानते जो कि ह्यूमन क्वालिटीज़ से सेपरेटेड होते हैं। जैसे कि अगर जैसे ह्यूमन में एनवी होती है, लव होता है, हेट्रेड होता है, तो इनका मानना ये है कि गॉड्स में भी ये सारी चीज़ें होती है, और अगर गॉड में ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो ये उन्हें गॉड नहीं मानते। और जितने भी क्राइम्स होते हैं भगवान के नाम को लेकर, इन्हें ये बिल्कुल भी इन्हें पसंद नहीं है और ये इन्हें नहीं मानते, और ये प्रेफर करते हैं कि गॉड को धरती पर लाया जा सकता है और उन्हें जज किया जा सकता है।